और कौन सा होगा फेस। जी हां, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों का एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका, लेकिन अभी तक बीजेपी सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी के विदेश दौरे से वापस आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 1-2 दिन में सीएम का नाम तय हो जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा, किसे मिलेगा दिल्ली की कमान, यह अभी तक साफ नहीं है। खबर है कि 48 विधायकों में से 15 नामों का चयन कर लिया गया है। इनमें से ही किसी को सीएम बनाया जाएगा। 14 फरवरी को सीएम का नाम फाइनल करने के लिए बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, बीएल संतोष, वीरेंद्र सचदेवा, हर्ष मल्होत्रा, पवन राणा मौजूद रहे। पूर्व सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा का नाम रेस में सबसे आगे है। सवाल यह है कि सीएम फेस को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। बीजेपी आला कमान किसे सौंपेगी दिल्ली की कमान? क्या दिल्ली पूर्वांचलियों को मौका मिलेगा, किसी युवा को कमान मिलेगी, या फिर कोई महिला बनेगी दिल्ली की सीएम? ये तमाम सवाल और इन तमाम सवालों के जवाब थोड़ी देर में या फिर कह सकते हैं चर्चा के दौरान लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ करेंगे बैठक और शाम 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय में यह बैठक होगी। दिल्ली के सीएम के नाम पर मंथन तेज हो चला है। तो दिल्ली के सीएम के नाम पर मंथन होगा, शाम 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी। तो आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन होगा और इतनी कंफ्यूजन आखिरकार किस बात की है, इस पर भी तमाम सवाल बने हुए हैं। तो दिल्ली की गद्दी पर अब कौन बैठने जा रहा है? क्या तमाम समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है, या फिर जो 48 विधायक हैं उनमें से एक चेहरा जो है वो दिल्ली के सीएम के तौर पर सामने आएगा, या फिर एक बार फिर से सरप्राइज देती हुई दिखेगी बीजेपी? तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक शाम 7:30 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और इस बैठक में मंथन किया जाएगा दिल्ली के अगले सीएम को लेकर। हम आपको बता दें कि माना यही जा रहा है कि कुछ ही दिनों का इंतजार और उसके बाद दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा वो साफ हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को भी बीजेपी बहुत ही तरीके से भुनाएगी और साथ ही साथ एक बड़े इवेंट की तरह आयोजित करेगी। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ शेखर कुमार, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। तो चलिए सबसे पहले प्रदीप जी आपका ही रुख कर लेती हूं, आपसे जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सी चुनौतियां जिनसे पार नहीं पाया जा रहा बीजेपी से, और सेहरा किसके सर सजेगा, इसका इंतजार। नमस्कार तमन्ना जी, शेखर जी को नमस्कार। देखिए, आपने प्रश्न में मतलब अपने सवाल का जवाब खुद ही आपने दे दिया। 7:30 बजे एक मीटिंग है, तो मतलब आपके कार्यक्रम में ही सब अपडेट हमें मिल रही है। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बाधा नहीं है जिसको कि पार नहीं किया जा सकता। एक हर पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अनुरूप ही वो अपना जो है निर्णय लेती है और जनता के समक्ष और मीडिया के समक्ष रखती है। तो भारतीय जनता पार्टी सरप्राइजेस देने के लिए जानी जाती है, सारे कयास लगाए जाते हैं और फिर उसके बाद अचानक से फिर एक धमाका हो जाता है। तो